नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल CGG के वीडियो में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, आप लोग का CG पुलिस की एग्ज़ाम 14 सितंबर को होने वाली है। तो उन सभी CG पुलिस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहूँगा, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा MCQ लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये सारे MCQ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा भारत के GS में पूरा भारत के इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का आप लोग का अर्थशास्त्र, सभी प्रकार के GS हमारे भारत के अंतर्गत, और हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सभी प्रकार के GS देखने को मिलेंगे। और ये टोटल दोस्तों आप लोग के लिए जितने 50 नंबर का GS होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सभी CG पुलिस की तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों को मैं बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें प्रमुख नगर दिया और साक्ष्य दिया है। प्रमुख नगर में हड़प्पा जो है हड़प्पा में 12 अन्न भंडार मिले हैं, ये सही है। ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो है, बड़ा स्नानागार मिला, ये भी सही है। चन्हुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला, ये भी सही है दोस्तों। और कालीबंगन उत्तम जल निकासी, ये गलत है, डी, ये नहीं मिला है। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि कालीबंगन से हमारा देखा जाए तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही मिलान की पहचान कीजिए। जैसे कि दिया है, एक तरफ समाज दिया है, दूसरी तरफ स्थापनाकर्ता दिया है। तो हमारा यहाँ पर समाज में प्रार्थना समाज का देखा जाए तो हमारा ये राजा राम मोहन राय दिया है स्थापनाकर्ता। ब्रह्म समाज डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग दिया है। आर्य समाज विवेकानंद दिया है। और रामकृष्ण मिशन का स्वामी दयानंद सरस्वती दिया है। तो सही मिलान की पहचान कीजिए। इसमें कोई भी मिलान सही नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो हमारा इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें प्रार्थना समाज का स्थापनाकर्ता जो है डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग है। ब्रह्म समाज का देखा तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। और आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना करता है विवेकानंद, ठीक है ना। तो अगर हम, लेकिन इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है सही मिलान की पहचान कीजिए, तो सही मिलान तो इसमें है ही नहीं, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत विकल्प नहीं है ना भाई, इसमें गलत विकल्प नहीं, तो कौन सा हमारा गलत विकल्प नहीं है, देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हमारा 28 दिसंबर 1885 को हुआ थे, सही है। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ये भी सही है। अध्यक्षता किया था उस समय भूपेश चंद्र बनर्जी जी ने, ये भी सही है। उसमें वायसराय थे जी डफरिन, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें गलत विकल्प नहीं है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा गलत विकल्प नहीं है। इसमें हमारा देखा जाए तो सभी के सभी विकल्प क्या हो जाएंगे जी, हमारे सही हैं, है ना भाई। तो सही के सही विकल्प हमारा सब क्या है, हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह के संदर्भ में आप लोग को क्या करना है, सही, ठीक है, के संदर्भ में गलत मिलान नहीं है। तो गलत मिलान कौन सा नहीं है, देखिए इलाहाबाद, एक तरफ है आप लोग का विद्रोह स्थान, दूसरी तरफ उसके नेता। तो इलाहाबाद में इस नेता थे लियाकत अली जी, ठीक है। मेरठ से विद्रोह छेड़े थे कदम सिंह जी, ये भी सही है। बात करेंगे कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, ये भी सही है। बरेली से खान बहादुर सिंह है। और देखा जाए तो ये हमारा, इसमें कोई भी हमारा 1857 के विद्रोह में कोई भी हमारा जो कथन है ये बिल्कुल कोई गलत नहीं है, अर्थात इनमें से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा,
क्लियर है। चलो आइए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है पुलिस व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो पुलिस व्यवस्था की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए बेटा, निम्न में से चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो निम्न में से हमारा देखा जाए तो ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, बी है 6 फरवरी 1959, सी है 5 फरवरी 1919 और डी है हमारा 9 फरवरी 1933। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही घटना की पहचान कीजिए। तो सही घटना की देखते हैं बेटा, वर्ष और घटना दिया है। तो हमारा इसमें सितंबर माह 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, सही है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, भी सही है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, भी सही है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आया था, ये भी सही है। अर्थात सभी के सभी, इसमें भी ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। सभी के सही घटना जो है हमारा सही है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत से। पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो जनसंख्या उस समय हमारा 121.08 करोड़ था, सही है। ऑप्शन बी, क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, ये भी सही है, जो कि विश्व का 2.4% था। जनसंख्या में संपूर्ण विश्व का 17.5% है, ये बात भी सही है। अर्थात इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थिति एवं विस्तार के आधार पर सही नहीं है। तो हमें सही नहीं है को पहचानना है। इसमें सही ऑप्शन ए है उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार, ये सही है। ऑप्शन बी पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ये भी सही है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 2933 किलोमीटर, ये गलत है। और ऑप्शन डी, ये तो हो गई नहीं। तो हमारा इसमें गलत की पहचान करना है ना, क्योंकि आधार पर सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है जी। ठीक है, क्योंकि हमारा उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है हमारा, याद रखना बेटा, ये हो जाएगा आप लोग का भारत के बांग्लादेश से लगे सीमा का राज्य है ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम। ठीक है, 5 राज्यों से लगा हुआ है ना, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार है। देखो हमारा देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा है ना, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। 4,096.7 किलोमीटर साझा करता है। यह भारत के 5 राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है उसको देखना है। ऑप्शन ए, बृहत्तर हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला है, सही है। गंगा का मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को कहा जाता है, गलत, भी हमारा गलत है। दक्कन का पठार उत्तर में तेलंगाना क्षेत्र से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक विस्तृत है, ये बात भी सही है। पश्चिम समुद्री तट उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है, ये बात भी सही है। तो इसका हमारा ए सी डी सही है, बल्कि हमारा इसमें कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका विस्तार इस प्रकार है। उत्तर बी, गंगा का मैदान पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक चोटी है? तो हमें सबको पता है दोस्तों, हमारे भारत में सिक्किम में ऑप्शन ए कंचनजंगा जो है हमारे विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, जिससे इसका एक्सप्लेन इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, हमारा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, 8848 मीटर इसका सबसे ऊंचाई है ना। गार्डविन ऑस्टिन K2 जो कि 8611 मीटर है, जिसका अगर इसकी ऊंचाई देखें तो हमारा जम्मू कश्मीर तरफ आ जाएगा।
ठीक है, पहले लद्दाख में आता था। उसके बाद कंचनजंगा 85-86 याद रखना, सिक्किम में, जो कि हमारे भारत की दूसरी है सबसे ऊंची चोटी। धौलीगिरी की याद रखना 81-72 उत्तराखंड में है। नंदा देवी 78-16 मीटर उत्तराखंड में है, इसमें 17 दिया गया है, तो आप लोग 78-16 याद रख सकते हैं, 17 भी याद रख सकते हैं। और माउंट कैलाश का जो है 66-38 मीटर नेपाल में है। ठीक है, इस प्रकार याद रखना है। अब इसमें हमें पहचान करना है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। असम हिमालय, ये सूची 1 और इसका नदी सूची 2 में। असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी। इसमें सीधा सीधा सही सही दिया है दोस्तों, अर्थात इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हो, ये है इस प्रकार, है ना, ये उसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नाम दिया है और दूसरा पहाड़ी का नाम। अधोलिखित में कौन से युग में सुमेल नहीं है, तो हमें सुमेल नहीं देखना है। कर्नाटक में इलाची की पहाड़ी नहीं है, उड़ीसा में मलागिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में जवाड़ी पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा हमारा जो है, इसका सही उत्तर ए, क्योंकि कर्नाटक में इलायची की पहाड़ी नहीं है, केरल में है ना भाई, केरल में है, केरल में। तो याद रखना, उड़ीसा में मलागिरी की पहाड़ी स्थित है, तमिलनाडु में जवाड़ी पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इलायची पहाड़ी का विस्तार केरल के दक्षिण पूर्व व तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक ना, इसका विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। मैं पढ़ाया था दोस्तों आप लोग को अरावली पर, देखो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन में दिया है। अरावली पर्वत हमारा हो जाएगा बेटा गुरु शिखर, है ना। नीलगिरी पर्वत हो जाएगा दोदा बेटा। सतपुड़ा पर्वत का हो जाएगा धूपगढ़ और पश्चिमी घाटी का हो जाएगा हमारा अनाईमोड़ी, जिसका अन्नामलई का, है ना। तो इस प्रकार के ए का हमारा 2 और बी का 3 किस में है, तो ए का 2 और बी का 3, तो हमारा इसका ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन इस प्रकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हम दर्रा के बारे में पूछा गया है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में राज्य के बारे में बताया गया है। बनिहाल दर्रा बताया था दोस्तों मैं आप लोग को, बनिहाल दर्रा हमारे सिक्किम में है, बनिहाल दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में है। बोमटीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा 3, तो ए का 3 देखिए कहाँ 2, ए का 2 सब में दिया है। बी का 4 देखिए, तो बी का 4 इसमें बी और डी में दिया है। बोमटीला ए, तो हमारा सी का पहला देखना है, तो सी का पहला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, इसका एक्सप्लेन भी देखने को मिल जाएगा, है ना। ये लद्दाख हमारा काराकोरम दर्रा जो जिला दर्रा है पहले लद्दाख में है ना भाई, ये याद रखना। जम्मू कश्मीर बुर्जिला, बनिहाल, मांग सधुरा दर्रा। उत्तराखंड में माना, नीति लेक दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमटीला दर्रा, यांगफांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिपलीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। मणिपुर में तोजू दर्रा। ये विभिन्न दर्रा को याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगर गंगा नदी के किनारे है। तो याद रखना दोस्तों, हरिद्वार भी हमारे गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, पटना भी है, इलाहाबाद है, लेकिन लखनऊ नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। तो ऑप्शन में कौन से में है 1, 2, 4, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा बगल में, है ना। इस प्रकार से देख सकते हो, इसको याद रखना इतना को। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज बसा है। अलकनंदा नदी के पास बद्रीनाथ, यमुना में दिल्ली, मथुरा, आगरा बसा है। गोदावरी के पास नासिक, मूसी नदी के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद, चंबल नदी के पास कोटा, ठीक है ना, राजस्थान में। सतलज नदी में लुधियाना, हुगली नदी कोलकाता, स्वर्णरेखा जमशेदपुर झारखंड, सरयू में अयोध्या, झेलम श्रीनगर के पास, ताप्ती नदी सूरत बैतूल, साबरमती अहमदाबाद, छिपरा उज्जैन के पास,
है ना। क्षिप्रा नदी के पास उज्जैन, गोमती नदी के पास लखनऊ, या तो लखनऊ या तो वो गाजीपुर बोल सकते हो। महानदी के पास कटक और संबलपुर उड़ीसा, नर्मदा नदी के पास जबलपुर, कृष्णा नदी के पास विजयवाड़ा और कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम। इतना याद रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। तो ये हमारा सबको पढ़ाया था, हमें याद रखना, ये पंजाब और हमारा देखा जाए तो राजस्थान, ठीक है ना, पंजाब राजस्थान, और अगर हिमाचल प्रदेश दिया रहता तो हिमाचल प्रदेश भी लेते, पंजाब। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, याद रखना जी। देखिए ये हमारा भांगड़ा नांगल परियोजना, रियल में यह भांगड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में संयुक्त उपक्रम की बांध परियोजना जिसका निर्माण सतलज नदी पर किया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन सी याद रखना, केवल पंजाब और राजस्थान। लेकिन दोस्तों ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी है ना, ये फैला हुआ है, लेकिन इसको हमारा जो है CGPS से एक बार आंसर ले लिया, इसलिए हमें भी पंजाब और राजस्थान लेना है, ठीक है। लेकिन रियल में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है हमारा भांगड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ है मिट्टी और दूसरी तरफ है राज्य, तो सुमेलित करना है ना। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, एक का दूसरा। तो याद रखना है कि दूसरा किससे मिल रहा है, बी से ही मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। 2 3 4 1, ये आप लोग ये भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा सूची में भी हमारा मिल रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी हमारा देखा जाए तो आप लोग का ये उत्तर प्रदेश में है, और काली मिट्टी की बात किया जाए हमारा तो काली मिट्टी हमारा महाराष्ट्र में है। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय हमारा राजस्थान में। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा जी। क्लियर है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखना बेटा, ये हमारा आप लोग का देखा जाए तो हमारा ये 1966-67 में हुआ था। कब हुआ था, 1966-67 में हुआ था, ठीक है ना। जिस प्रकार से ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा 67 तक है ना, तो 1965 से 70 तक को करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसे भारत में प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है जी, ठीक है। तथा भारत में इसके जनक AM स्वामीनाथन को मानते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कुछ उचित संबंध जोड़ना है। एक तरफ है खनिज, दूसरा तरफ है राज्य। कोयला हमारा कहाँ मिलता है, इसको बताना है, बक्साइड, अभ्रक, तांबा, ठीक है। तो इसका अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं दोस्तों, हमारा इसका सही हो जाएगा। याद रखना कोयला जो है हमारा, ये कोयला आप लोगों का झरिया में मिलेगा। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट हमारा कोरापुट उड़ीसा, अभ्रक की बात करेंगे तो हजारीबाग, और तांबा की बात करेंगे तो बालाघाट। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अगली बात करते हैं, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र था। तो हमारे भारत का पहला नाभिकीय अगर विद्युत संयंत्र की बात करेंगे तो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। यही हमारा भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र था, ठीक है जी। याद रखना, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात याद रखना बेटा, प्रति 1000 पुरुषों में महिला की संख्या 943 रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, एक प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, जिसे को लिंगानुपात कहते हैं हम लोग। संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, तो याद रखना बेटा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई याद रखना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, ठीक है। उसके बाद संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, बता दिया 22 जुलाई 1947। इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कथन ए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सही बात है। कारण आर क्या बता रहा है, 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये बात भी सही है। तो कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गणतंत्र कहाँ से लिया गया, तो गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है, गणतंत्र शब्द, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से।
संशोधन की प्रक्रिया याद रखना है जी, ये लिया गया है हमारा। हम बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया जो है ये भी लिया गया है जापान से। कहाँ से लिया गया है जी? जापान से। संशोधन की प्रक्रिया भी जापान से। समवर्ती की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और संविधान की सर्वोच्चता की बात करेंगे तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन पुलिस वालों के लिए। निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। जैसे गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताया जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध के स्वतंत्रता का अधिकार। जिसका सही उत्तर याद रखना बेटा, ये हो जाएगा हमारा आप लोगों का सभी, ठीक है। ये सभी अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बता जाने का अधिकार, अपनी रुचि को वकील से परामर्श करने के बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से, है ना भाई। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। क्लियर है? इतना याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है। योग्यता जानना है बेटा, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा के सदस्य के लिए अर्हता रखता हो बनने का, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3। अब अगला क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र से, ठीक है। देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य एवं बीमा। खनन, पृथ्वी के गर्भ से धातुएं, इसके तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। उत्खनन, पुरातात्विक अवशेषों को उजागर, प्रक्रम और अभिलेखित करना उत्खनन कहलाता है। नोट, खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, किंतु गणना में ये दोनों उद्योग क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। गणना में ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। तो प्रति व्यक्ति आय संबंधित है बेटा, याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, ठीक है। प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। बायोलॉजी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ विटामिन की कमी। तो बेरी हमारा विटामिन बी की कमी से होती है, B1 की कमी से। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो बी का चौथा हो जाएगा। अनियंत्रित रक्तस्राव हमारा देखा जाए तो विटामिन के की कमी से होती है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 हमारे ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के सदस्यों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ यह विटामिन ई के कमी से, दूसरा उसमें क्या कमी रोग होता है, ठीक है ना। याद रखना विटामिन ई के कमी से बांझपन हो जाता है जी, बांझपन, ठीक है। विटामिन ई कमी से क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। विटामिन के की कमी से याद रखना ये हमारा देखा जाए तो क्या होता है जी, विटामिन ए की कमी हमारा आँखों से संबंधित है, ये तो विटामिन ए आँखों से संबंधित है। तो चौथा का ए और पहला का बी, चौथा का ए और पहला का बी कौन से में दिया है, सी में। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। अधोलिखित को सम्मिलित करना है जी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है जी,
5 जून को। ठीक है, तो ऑप्शन सबको दिख रहा होगा, जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, याद रखना जी, 2143। क्या हो जाएगा? 2143। ऑप्शन ए का 2 जाएगा। विश्व वानिकी दिवस याद रखना हमारा, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मित्र वैधता दिवस याद रखना, ये हमारा आप लोगों का 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक तरफ दिया हमारा पर्यावरण के क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण से संबंधित हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें सुमेलित नहीं उसको बताना है। आप लोग का देखो, एपिको आंदोलन पी हेगड़े ने लाया था। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा लाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर लाया था। लेकिन सांद घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं लाया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम याद रखना 1986 में लाया गया था। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा 1972 में लाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे हम लोग, तो ये आप लोगों का 1980 में लाया गया था। और मोटर वाहन एक्ट आप लोग का 1988 में ही लाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का, ये हमारे कला संस्कृति से संबंधित। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला बेटा याद रखना, ये आंध्र प्रदेश का क्या है? हमारा एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, पोंगल कहाँ का पर्व है? तो पोंगल हमारा तमिलनाडु, अर्थात सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का पर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, उसको पहचान करना है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ गया। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है आप लोग का प्लाटर, प्लाटर ऑप्शन सी हमारा, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी माउस, बार कोडर, कीबोर्ड, ये सभी हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप लोग को बताया था, मैं इसको बता दिया हूँ, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संदर्भ में सही कथन है। जनसंख्या, ऑप्शन है, जनसंख्या में 121.08 करोड़ था, सही बात है। क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किलोमीटर था, ये भी सही है। विश्व का 2.4% था। जनसंख्या में संपूर्ण विश्व का 17.5%, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये देशांतर बताया था हमारा, भारत की स्थिति एवं विस्तार के आधार पर सही नहीं है। तो सही नहीं में देखो, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। और भारत के उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला, सही बात है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक फैला, ये भी सही है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 2933 किलोमीटर, गलत, ये गलत है ना। उत्तर से दक्षिण की दूरी है जी आप लोग का 3214 किलोमीटर, जिसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर एक और क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से एक शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की पहचान करना है। देखिए, इसमें दिया है ओडिसी, इसमें दिया है कुचिपुड़ी, गरबा, कथक, है ना भाई। इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो नहीं है इसमें गरबा, गरबा एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो याद रखना बेटा, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, अब हमारा आ गया छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इतिहास से। प्रसिद्ध कबरा पहाड़, ठीक है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है? उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। तो याद रखना बेटा, ये तो हमारा आप लोग का रायगढ़ जिला में है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रायगढ़ जिला में। ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल के निम्न है, जैसे कि पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत सिंघनपुरी गुफा, सोनबरसा, भंवर, कोलगिद्दा, छापा मारा, ये सब मिला था पूर्व पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल में महानदी घाटी क्षेत्र, और नव पाषाण काल में हमारा टेरम, ये सभी उसका स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था।
तो सही बात है। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र में सीता बेगरा जोगीमारा गुफाओं में ब्रह्मलिपि के मौर्य कर्ण अभिलेख प्राप्त हुए, तो ये बात भी सही है। पहला और दूसरा सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, नहीं, गलत बात है ये। तो ऑप्शन हमारा बी 1 व 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है? तो देखिए बेटे, नल वंश से संबंधित याद रखना हमारा बिलासतुंग, ऑप्शन बी। बिलासतुंग जो है, बिलासतुंग ऑप्शन बी नल वंश से संबंधित है, क्योंकि नल वंश हमारा देखा जाए तो हमारा नल वंश से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी ऑप्शन है तीवर देव, हर्षगुप्त, प्रसन्न मात्र, ये पांडु वंश का शासक है। ठीक है, हमारे देखा जाए तो नल वंश में विभिन्न शासक रहे, जैसे कि प्रथम शिशुक, दूसरा व्याघराज, तीसरा वृषभराज, चौथा वराहराज, पाँचवा भवदत्त वर्मन, छठवां अर्थपति भट्टारक, सातवां स्कंद वर्मन, आठवां स्तंभराज, नौवां नंदराज, 10वां पृथ्वीराज, 11वां विरूपाक्ष, 12वां विलासतुंग, 13वां पृथ्वी व्याघ्र, 14वां भीमसेन देव और 15 नरेंद्र धवल अंतिम शासक था। इस प्रकार से टोटल हमारे दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित थे। निम्न पांडुवंश राजाओं को उनके कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। कार्यकाल के अवधि के अनुसार, ठीक है, तो अवधि के अनुसार बढ़ाना है जी, बताना है। ठीक है, तो याद रखना महासी, तीवर देव, नन्नराज प्रथम, इंद्र, हर्षगुप्त। तो इंद्रबल याद रखना, इंद्रबल जो ज़्यादा अवधि के साथ है ना, तो इंद्रबल तीसरा में पहले आएगा। तो तीसरा में कौन है हमारा, सी, ऑप्शन सी में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नन्ना प्रथम, फिर उसके बाद महाशिव, तीवर देव, फिर हर्षगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। ठीक है, कार्यकाल का अवधि के अनुसार पांडुवंश राजाओं क्रम निम्न है: इंद्रबल, नन्ना, राज प्रथम, महाशिव, तीवर देव, हर्षगुप्त। ठीक है जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 मंदिर और सूची 2 निर्माण करता वंश। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये आप लोग का देव, ये हमारा सोमवंश पांडुवंश के द्वारा बना हुआ था, तो ऑप्शन ए का चौथा हो जाएगा। भोरमदेव मंदिर कवर्धा, भोरमदेव मंदिर कवर्धा फड़ी नागवंश के द्वारा बनाया गया था, तो ये फड़ी नागवंश हो जाएगा, ऑप्शन बी का पहला। शिव मंदिर बारसूर की बात करेंगे तो छिंदक नागवंश बनाए थे। ठीक है, सी का दूसरा। बात करेंगे शिव मंदिर पाली, तो यह हमारा आप लोगों का कलचुरी लोग बनवाए थे। इस प्रकार से हमारा आप लोगों का देखा जाए तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए। ठीक है, सूबेदार नियुक्त हुए हैं। तो याद रखना जी, सूबेदार नियुक्त हमारा देखा जाए तो महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल, ये क्रम से हमारे सूबेदार नियुक्त हुए थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मराठों में सूबेदार का कालक्रम यही था, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल करके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगली बात करते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में 1857-58 की विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं उसको बताया गया है। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, सही बात है। बी, बिलईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, ये बात भी सही है। हनुमान सेन ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की, ये बात आप लोग का हमारा देखा जाए तो सही है। ठीक है, विद्रोह का अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया, ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी, बिलईगढ़, भटगांव, देवरी और जमींदार के विद्रोह में शामिल थी, ये बात गलत है। ऑप्शन बी हमारा क्या है जी, गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता याद रखना है आप लोगों का, पंडित सुंदरलाल शर्मा था, दूसरा आप लोग का देखा जाए तो है ना, और छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे, और नारायण मेघवाले, घनश्याम सिंह गुप्ता नहीं थे।
ठीक है, तो 2 3 4 ऑप्शन बी में हमारा दिया है 2 3 4, जिसका सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो याद रखना जी, महात्मा गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। सही जोड़ी का चयन करो। कंडेल सत्याग्रह, ठीक है, कंडेल सत्याग्रह हमारा आप लोगों का देखा जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने नेतृत्व किया था। स्वराज दल, तो स्वराज दल की बात करेंगे तो हम लोग ये ई राघवेंद्र राव ने चलाया था। प्रथम छात्र हड़ताल, प्रथम छात्र हड़ताल याद रखना ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा, अर्थात ए का चौथा, ठीक है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे, ये इंपॉर्टेंट है। गट्टा सिल्ली, ठीक है, तो गट्टा सिल्ली के सत्याग्रह में जगताप जी थे, नत्थू जगताप और मेघा वाले श्री में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें मैं नाम बता दिया रहता हूँ, इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, गट्टा सिल्ली हमारा धमतरी में हुआ था, नारायण मेघावाल के नेतृत्व में, जून के माह में 1930 में, जो कि नारायण मेघावाल, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थू जी जगताप थे। गट्टा सिल्ली में, ठीक है। जंगल सत्याग्रह में मोहबना पौड़ी में याद रखना बालोद में हुआ था, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में, जुलाई 1930 में। रुद्री नावा गाँव धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ था, 22 अगस्त 1930 में। पौड़ी गांव सीपत बिलासपुर में रामाधोयार दुबे 3 अगस्त 1930 को हुआ था। पांचवा लभरा कांड जो हुआ था 8 सितंबर 1930 को महासमुंद में हुआ था, अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में। तमोरा आंदोलन देखा जाए तो महासमुंद में हुआ था, शंकर राव गनौद वाले, 9 सितंबर 1930 को। ठीक, इतना शब्द याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित कीजिए, ये याद रखना है जी। ठीक है, तो याद रखना है हमारा ये हो जाएगा आप लोग का रुद्री जंगल सत्याग्रह जो हुआ था 22 अगस्त 1930 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद याद रखना, उसके बाद याद रखना जी आप लोग हमारा पौड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930 को हुआ था। तो हमारा ए का चौथा और बी का दूसरा किस में दिया है? सी में दिया है, बी का पहला सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए आप। तमोरा जंगल सत्याग्रह की बात करेगा तो हमारा 9 सितंबर 1930 में हो जाएगा, और पकरिया जंगल सत्याग्रह की बात करेगा तो ये हो जाएगा 7 अक्टूबर 1930 हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल जांजगीर चांपा तरफ से, अकलतरा। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आप लोग का सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, लगभग 192 भी आता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति बताइए। तो हमारे छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति है बेटा 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच छत्तीसगढ़ मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ में आर्कियन और कडप्पा सबसे ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है। देखा जाए तो हमारा संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन शैल समूह का है, लेकिन महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% चट्टान कडप्पा शैल समूह का है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दक्कन ट्रैप हमारा में क्या मिलता है? और सूची 1 को सूची 2 से हमारे मिलाना है। तो दक्कन ट्रैप में याद रखना, दक्कन ट्रैप में बक्साइट मिलता है। और बात करेंगे हम लोग, ये आर्कियन में टीन मिलता है जी, आर्कियन में टीन। ठीक है, सॉरी, आर्कियन में हमारा नीस मिलता है, नीस। बी का दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा नीस। कडप्पा में याद रखना है, कडप्पा में चूना पत्थर मिलता है, और धारवाड़ में हमारा टीन।
ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा हमारा आप लोग का बक्साइड मिलता है दक्कन ट्रैप में, तो यही से मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो धान की खेती के लिए लाल पीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा किससे संबंधित शब्दावली हैं? तो याद रखना ये हमारे मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी मटासी के नाम से जाना जाता है। लाल बलुई मिट्टी रेतीली को टिकरा कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार, भर्रे और रेगुर कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को भाटा और मुर्मी कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार और डोरसा कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को मटासी का मिश्रण होता है ना भाई, लाल पीली मिट्टी मटासी का मिश्रण होता है। जलोढ़ मिट्टी का इसको कछारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नदी से, सुमेलित कीजिए नदी सूची 2। देखते हैं कहाँ कहाँ से निकलता है। मांड नदी निकलता है आप लोग का मेन पार्ट, ऑप्शन ए का चौथा है ना, चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। जोंक नदी, केलो नदी, केलो नदी हमारे लुढ़े के पहाड़ी से निकलता है, तो डी का पहला, ए का मेन पार्ट। बनास नदी हमारा देखा जाए तो देवगढ़ की पहाड़ी से, और जोंक नदी सोनबेरा का पठार। तो याद रखना ए का चौथा और डी का पहला, ए का चौथा और डी का पहला हमारा ऑप्शन बी में है, ये सही हो जाएगा, उत्तर बी। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखना 59,816 वर्ग किलोमीटर है बेटा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नहीं, शक्कर कारखाने के बारे में कुछ फैक्ट याद रखना। भोरामदेव शक्कर कारखाना हमारा रामेपुर कवर्धा में 2003 में स्थापना हुआ था। महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर में 2007 में निर्माण हुआ था। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करका-भाठा बालोद 2009 में स्थापना हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया कवर्धा जो कि 2016 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना। तो छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित करके पूछा जाएगा, तो कवर्धा याद रखना। ठीक है, रामेपुर 2003 में बना था भोरामदेव शक्कर कारखाना। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? साल। ठीक है जी, याद रखना साल के वृक्ष का, साल के वृक्ष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाहर एक उप जनजाति है, उप जनजाति, तो नाहर बैगा का, याद रखना जी, नाहर जो है बैगा का उप जनजाति है, बैगा का, बैगा। ठीक है, माड़िया जनजाति द्वारा वेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मकान के लिए किया जाता है। मुड़िया जनजाति लोग मकान को वेंडू कुर्मा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुड़िया जनजाति का पारंपरिक निवास है, तो याद रखना मुड़िया जनजाति या मुड़िया जनजाति हमारे नारायणपुर में निवास करती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा हमारा? पहाड़ी कोरबा जसपुर तरफ, ए का दूसरा भुंजिया हमारा हो जाएगा गरियाबंद, है ना भाई, तो याद रखना भुंजिया गरियाबंद में। बिंझवार हमारा, बिंझवार बलौदा बाजार भाटापारा, अबुझमाड़े नारायणपुर। तो याद रखना इस प्रकार से सुमेलित दिख रहा है आप लोग का, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गीतियोना किस जनजाति के युवा गृह कहा जाता है? तो गीतियोना याद रखना बेटा बिरहोर जनजाति। ठीक है, बिरहोर जनजाति की युवा गृह को कहते हैं, ऑप्शन सी। एक है जनजाति विवाह, दूसरा है वास्तविक नाम। तो याद रखना क्रय आप लोग का देखा जाए तो हमारा क्रय विवाह को पारिंधन विवाह का वास्तविक नाम है। सेवा विवाह को लमसेना कहते हैं। अपहरण विवाह को पायसोतुर और गंधर्व विवाह को पोटा कहते हैं। याद रखना इसका सही उत्तर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। राउत नाचा किस प्रदेश का नृत्य है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ का हमारा प्रमुख नृत्य है। माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो गौर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? गौर नृत्य को कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। एक तरफ फिर जनजाति का लोक नृत्य, दूसरा तरफ जनजाति आ गए जी।
तो याद रखना हुल्की याद रखना मुड़िया लोग करते हैं, हुल्की पाटा। ककसार याद रखना अबुझमाड़िया लोग करते हैं। सरहुल उराव लोग करते हैं और गौर नित्य माड़िया लोग करते हैं। इस प्रकार से अ का दूसरा और ब का तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। याद रखना छत्तीसगढ़ किस त्यौहार को रथ महोत्सव कहा जाता है, तो याद रखना गोचा महोत्सव को रथ महोत्सव कहा जाता है। रथ दूज रथ यात्रा कब मनाते हैं, तो याद रखना आषाढ़ शुक्ल के पक्ष द्वितीय में मनाते हैं, द्वितीय पक्ष में। बस्तर का गोचा पर्व क्या है, तो बस्तर का गोचा पर्व हमारे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुर्की किस पर्व से संबंधित है, तो तुर्की हमारा रथ यात्रा से संबंधित है। ठीक है, तुर्की में चलाया जाता है ना ऐसा। सूची 1 में दिए गए लोक पर्व को सूची 2 में दिए गए माह से सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा ये हो जाएगा बेटा, गोवर्धन हम पूजा कार्तिक में मनाते हैं, गोवर्धन पूजा कार्तिक में। ठीक है, और छेरछेरा हमारा देखा जाए तो पौष माह में मनाते हैं, पौष माह में। और भोजली जो है भादों में मनाते हैं, और अक्ति जो है बैसाख में मनाते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन ए। जनौला के बारे में, ठीक है, जनौला के बारे में दिया गया है, याद रखना। अंडा बन में बिर्रा बाग हाना के सही अर्थ चुनाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, जैसन राजा वैसन प्रजा। अंडा बन में बिर्रा बाग का अर्थ। दूसरा है एक ठन आमा के 100 लबेदा हाना के का अर्थ होते, तो एक ठन आमा के 100 लबेदा के हाना के अर्थ होते एके सामान के ज़्यादा मांग होना, एके सामान की ज़्यादा मांग होना। ऑप्शन भी सही है। अगला है पानी पीढ़ा करना का मतलब है भोजन के लिए बुलाना। पानी पीढ़ा लगे है वो आवा होकर के भोजन के लिए बुलाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं करा दिया आप लोगों को। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग पढ़ लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही हम लोग नए MCQ के साथ। इस बार इससे भी ज़बरदस्त MCQ लाऊंगा दोस्तों। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही मज़ेदार MCQ के साथ हमारे पुलिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।